स्वागत करें तालियों से साथियों। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन तुम्हारी मायावती जी, बहन तुम्हारी मायावती जी। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, इसमें भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम सर्व तकदीर और तस्वीर को बदलने का हौसला रखकर संघर्ष करने वाली बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही, सर्वजन हिताय नागता प्रसाद राजवंशी जी, मंडल प्रभारी आदरणीय अमर सिंह जी, मंडल प्रभारी आदरणीय मुकुंद पाल वर्मा जी, मंडल प्रभारी आदरणीय गंगाराम बातम जी, जिला प्रभारी आदरणीय प्रेम शंकर गौतम जी, आदरणीय ब्रजेश राय जी, पूर्व हैं। उससे ज्यादा पूरे जो हमारे जो व्यापारी भाई हैं, जो अपने प्रतिष्ठान पर हैं, जो हमारे छोटे मोटे जो कारोबारी लोग हैं, कोई ठेलिया लगाए है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई अपनी मेहनत मजदूरी के काम में लगा है, उन सभी मतदाताओं के चरणों में मैं अपना लाख लाख बार सर झुकाकर आपका हृदय से सम्मान करता हूँ, आपका हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, भारत देश को आजाद हुए 75 साल हो गया, क्योंकि कुछ बातें जो खुलकर देश के सामने होनी चाहिए और जो आज देश में सत्ता में जो पार्टी बैठी है और उसके पहले 60 साल तक जो पार्टी सत्ता में बैठने का जिसको मौका मिला, उन दोनों पार्टियों का देश की जनता के सामने पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। पूरे देश की जनता को अब 75 साल के बाद कम से कम हम इस हक और हुकूक के साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से इस बात को देश की जनता के सामने रखने का अपना अधिकार मानते हैं कि अगर जनता के सामने वो बातें न रखी गई तो देश लंबे समय के लिए तानाशाही की हुकूमत में चला जाएगा। जिस तरह से अंग्रेजों के समय में देश में लाखों करोड़ों लोग, चाहे वो किसी जाति के हों, चाहे वो किसी धर्म के हों, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, देश पर जो हुकूमत करने वाली, जो सत्ता करने वाली ताकतें थी, जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उस समय के लोग जानते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करने के लिए जो कंपनी भारत देश में आई थी, उस कंपनी ने उस समय के जो राजा थे, इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूँ, और जो हमारे बिना पढ़े लिखे लोग भले ही हो, चाहे मजदूर लोग हो, क्योंकि आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान में आपको स्वाभिमान सम्मान से जीने का अधिकार दिया और आपको वोट की ताकत से अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया।
तो हर व्यक्ति को भारत देश में ये माना गया कि जिसकी चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि जब देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ तो गुलाम कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, ना कि वो सत्ता बनाने के लिए आई थी। और व्यापार करने के लिए जो समय के राजा थे, जो समय के नवाब थे, जो समय के जमींदार थे, जो समय के सत्ता चलाने वाले लोग थे, उनसे अंग्रेज लोग जो कंपनी थी वो कंपनी उससे गुलाम बना लिया। जब सबका स्वाभिमान सम्मान अंग्रेजों ने उसे कंपनी के साथ मिलकर पूरे देश के स्वाभिमान सम्मान को गुलाम बना लिया, तब देश को समझ आई कि हमने जिस कंपनी को व्यापार करने की छूट दी थी, इस कंपनी ने तो हमारे देश को गुलाम बना लिया। तब राजाओं को, नवाबों को, साहूकारों को, जमींदारों को ये होश आया कि हमने तो देश के साथ बड़ी गद्दारी कर दी, हमने तो इस कंपनी को मौका देकर देश को गुलाम बना दिया। अब ये लोग हमारे ऊपर भी हंटर मारते हैं, हमारा भी सम्मान